जो कि इंदौर से आ रही राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भाई विपिन का सनसनीखेज आरोप सामने आया है, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हां, सोनम के वश में था राजा। ये कह रहा है उसका भाई राजा का उज्जैन से सोनम काली गुड़िया लाई थी। एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप, दरवाजे पर काली गुड़िया को टांगा गया था। राजा की 17 मई को हत्या करने वाली थी सोनम। 17 मई को राजा और सोनम उज्जैन गए थे। उज्जैन से सोनम काली गुड़िया लाई थी। राजा को अकेले ले जाने की जिद कर रही थी सोनम, लेकिन राजा, एक अच्छी बात यह रही कि राजा उस दिन अकेले नहीं गया, वरना उसी दिन मारने का प्लान था। 17 मई को राजा को अकेले जाने की जिद कर रही थी सोनम। और इसी बीच एक और बड़ी बात, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि उसको वश में कर लिया गया था। उज्जैन में कोई तंत्र मंत्र किया गया, कुछ इस तरह से किया गया कि राजा सोनम के वश में आ गया था। विपिन जो भाई है राजा के, उनका एक सनसनीखेज आरोप सामने आया है कि वहां से काली गुड़िया सोनम उज्जैन से लाई थी और वो दरवाजे पर टांग दी गई थी, और तभी से राजा सोनम के वश में था। तस्वीरें दिखाऊंगा कि यह है वो घर का दरवाजा और इसी दरवाजे पर काली गुड़ियां लगाई गई थी। राजा ने ये काली गुड़ियां लगाई थी और राजा को सोनम ने ये काली गुड़ियां लाकर दी थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनके भाई हैं विपिन। विपिन, क्या कुछ हुआ था वो काली गुड़ियां का लाकर? ये काली गुड़िया जो है सोनम ने जो है राजा को दी थी। राजा ये लोग अपने शादी में गए थे 17 तारीख के दिन। जब ये गुड़िया सोनम ने मंदिर गई थी और मंदिर से गुड़िया लाकर, काली गुड़िया लाकर दी थी। जिस प्रकार से गुड़िया दी थी और राजा ने 18 दिन टांगी जब थी, तो कहीं ना कहीं उसी दिन से जो है घर में जो है एक राजा के रूम में छन छन आवाज़ आना शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो चीज़ें मतलब एकदम नेगेटिव हो गई थी उसमें सारी चीज़ें। राजा जब से कहना सुना वाला बंद कर दिया है ना, हम राजा को बोलते थे राजा ये सब मत करे, बोलता है बेटी मम्मी सोनम ने बोला है तो सोनम को बुरा लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो उस प्रकार से बन चुका था सोनम के कहने पे, जो कि हमको थोड़ा लगा था नहीं शादी के चक्कर में होता होगा। बाकी जब हमने काली गुड़िया जब जो हमने निकाल ली थी राजा की डेड बॉडी आने के 4 दिन बाद, हमको पंडित जी ने कहा था ये गुड़िया निकाल दीजिए, इसने टांगी है, इसे गुड़िया गलत है। निकालने के बाद में जब से निकाली हमने, जब से उसके बाद में कहीं अपने घर में हमको नहीं कोई आवाज़ आई है, ना कोई कुछ चीज़ लगी है, तो कहीं ना कहीं उसमें राज था। क्या लगता है बसीकरण किया गया था पूरा तंत्र मंत्र का? देखिए तंत्र मंत्र आप मान सकते हैं, बोल सकते हैं चीज़ों को है, क्योंकि जिस प्रकार से घर में आवाज़ आना थी, छन छन आवाज़ आ रही है घर में राजा के रूम के अंदर, और जब ये गुड़िया निकालने के बाद में आवाज़ आना बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ करा जरूर होगा। इसी के प्रकार से चीज़ें दिख रही इस टाइम पे थी। क्या लगता है कि राजा की हत्या की प्लानिंग पहले से थी? 17 तारीख को ये लोग उज्जैन गए थे तो अलग अलग आने जाने की बात कही गई थी, लूटपाट का आरोप लगाकर इस प्रकार से हत्या करने की। नहीं, देखिए सोनम ने राजा को कहा था, बोले तुम अपनी गाड़ी से अलग से आना, अपन अलग से साथ में चलेंगे, क्योंकि राजा ने उसको बोला था। तो मम्मी ने बोला था राजा से, तो आप जो है राजा गाड़ी से क्यों जा रहा है? बोले अभी मम्मी वो सोनम ने कहा है अपन अलग चलेंगे। मगर हालांकि गोविंद जो है उनके भाई, उनने मना कर दिया था, तो बोले राजा को लेने के लिए खुद कोचिंग में गए थे, वो साथ में लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है इसके अंदर है। तो सोनम और राजा कभी उस दिन साथ में जाते हैं कभी, तो सोनम कहीं ना कहीं प्लानिंग में उस टाइम राजा को मार सकती थी। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, अहमदाबाद। तो देखिए, ये तमाम चीजें अब सामने आ रही है, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच चलिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए, और उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार ये काली गुड़िया का रहस्य क्या है। चलिए चलते हैं सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन का हम रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जब से राजा का मर्डर हुआ है तभी से कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ रहा था, चाहे वो तस्वीरें उल्टी लटकाने की बात हो। लेकिन अब देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, काली गुड़िया का जिक्र हो रहा है। आखिरकार क्या कुछ है इस काली गुड़िया में, और राजा के भाई ने पहले काली गुड़िया के बारे में क्यों बात नहीं की थी? बिल्कुल ललित, कई तरह के सवाल हैं जो राजा अपने पीछे छोड़ गया है, लेकिन जिस प्रकार से राजा के भाई विपिन ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो कि काफ़ी गंभीर भी है। जिस प्रकार से काली गुड़िया का जिक्र किया गया विपिन के द्वारा कि जो सोनम ने राजा को काली गुड़िया दी थी, और वो उज्जैन में जब 17 तारीख को शादी में गए थे उसी दौरान तंत्र मंत्र की जो क्रिया है वो करवाई गई थी, और तभी जो राजा है वो सोनम के बस में रहने लगा था, या कहें कि बसीकरण करने की भी बात ये कह रहे हैं। और राजा सोनम की हर एक बात जो राजा वो मानता था, तो कहीं ना कहीं पर जो तंत्र मंत्र की जो
क्रिया करने की राजा के ऊपर जो बात है वो परिवार की तरफ से कही जा रही है। उसमें ये भी कहा गया कि सोनम ने उज्जैन से वो काली गुड़ियाँ ली थी और उसके बाद राजा से कहा था कि इसे दरवाजे पर ले जाकर टांग देना, और उसके बाद राजा ने वैसा ही किया जैसा सोनम ने कहा था। उसने उस गुड़िया को उस दरवाजे पर टांग दिया था। जिस प्रकार से विपिन ने आरोप लगाए, उसने कहा है कि जब से ये गुड़िया टांगी गई थी तब से हमारे घर में अनहोनी होना शुरू हो गई थी। कई तरह की जो आवाज़ें हैं वो भी आती थी, इस तरह की जो बातें हैं वो विपिन की तरफ से कही गई है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो सोनम है वो गिरफ्तार हो गई, लेकिन सोनम जब नहीं मिल रही थी, उसकी लगातार जो तलाश है वो परिवार भी कर रहा था और पुलिस भी, शिलांग पुलिस भी कर रही थी, और साथ ही पूरा देश भी दुआ कर रहा था कि आखिरकार ये सोनम है कहाँ। लेकिन उसी दौरान सोनम के परिवार ने सोनम को ढूंढने के लिए एक तांत्रिक क्रिया करवाई थी, और तांत्रिक क्रिया के साथ ही उसकी जो फोटो है वो घर के सामने फोटो को उल्टा लटकाया था। तो कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, और यही कारण है कि अब राजा के भाई विपिन है वो कई तरह के संगीन आरोप है वो सोनम और उसके परिवार के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सोनम 17 तारीख को ही राजा की हत्या करने वाली थी। अखिलेश, तो क्योंकि इससे सोनम एक और सवाल राजा और खड़ा होता 17 है कि सोनम ने राजा को मारने के लिए कई प्लान बनाए थे, हर प्लान को आजमा कर देख रही थी, जो प्लान फेल हो रहे थे उसके बाद वो नया उसके पास कोई ना कोई प्लान था, और आखिर में जो है शिलांग जाकर वो प्लान सक्सेस हो गया और उसको मार दिया गया। बिल्कुल ललित, सोनम पिछले कुछ दिनों से लगातार जो राजा को मारने की जो प्लानिंग है उसके द्वारा बनाई जा रही थी, चाहे वो सुपर कॉरिडोर पर जो कैफ़े है उस पर बैठकर मीटिंग की हो, या फिर जो फ्लैट, या फिर या कहें कि राज के साथ मिलकर कंपनी के अंदर भी कई बार उन लोगों ने राजा को मारने की प्लानिंग की है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जब प्लान उनका जब कैंसिल फ्लॉप होता गया तो उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया है, यानी कि यह कहें कि हनीमून पर राजा को लेकर जाना और उसके बाद शिलांग की पहाड़ियों पर उसकी हत्या कर वहाँ पर सबको फेंक देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 17 तारीख को अगर वो उनकी हत्या की प्लानिंग थी तो उन्होंने पिस्टल का भी उपयोग वो करने वाले थे। इस तरह की जो जानकारी वो भी निकल कर सामने आ रही है, जो कि पिस्टल अभी शिलांग पुलिस ने जब्त की है शिलोम जेम्स के पास से। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजा की हत्या की पहले से प्लानिंग की जा रही थी, पिछले 11 दिनों से सोनम और राज लगातार संपर्क में थे। इन लोगों के बीच में 312 बार फोन पर चर्चाएं भी हुई है शादी के बाद से। तो कहीं ना कहीं अखिलेश, और ये तमाम चीजें जो लगातार ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। हालांकि शिलांग पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कई एंगल सामने आ रहे हैं, अभी भी एंगल सामने आ रहे हैं, और ये भी बात आ रही है कि 2 आरोपी पलटे अपने बयान से, वो भी तमाम बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। एक और खुलासा इसमें हुआ है कि राज और सोनम ड्रग्स लेते थे। जी हाँ, राजा के परिवार का यह बड़ा आरोप है, राजा के परिवार का बड़ा आरोप कि राजा के जो साथ में राज और सोनम दोनों ड्रग्स लिया करते थे, यह बड़ा आरोप है। जी हाँ, विपिन ने आरोप लगाया, जो कि राजा के भाई है। राजा के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग दोहराई है। आनंद और आकाश अपने बयान से पलट गए हैं। राज और सोनम भी कोर्ट में पलट सकते हैं, ये बड़ा वो मांग भी कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट उनका कराया जाए, क्योंकि पहले ही 2 आरोपी पलट चुके हैं, अब राज और सोनम भी पलट सकते हैं। आरोपियों से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए और कड़ाई के साथ पूछताछ होना चाहिए। तो देखिए, राज और सोनम पलट सकते हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और इसीलिए विपिन जो है वो इससे पहले भी बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, कभी भी ये आरोपी जो है वो पलट सकते हैं। अभी भी 2 आरोपी पलट चुके हैं, राज और सोनम भी पलट सकते हैं। जैसे मुझे मालूम पड़ी है इसमें भी है, तो इन लोगों को दोनों को जो है कल पेश करा था कोर्ट में, और इन लोगों ने कोर्ट में अपना बयान कर लिया है। तो हम लोगों ने सोनम के कहने पे जो है राजा को नहीं मारा है। इस टाइप की बातें जो है अभी हो क्या रहा है, ये अभी से ये लोग जो बदल रहे हैं, ये शुरू से ही इस प्रकार से जो है अपने पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इसी के लिए हम लोगों ने शुरू से कहा था, नार्कोटिक जांच के लिए बोला था हम लोगों ने, जो कि वहाँ के एसपी साहब ने मना कर दिया है कि जरूरत नहीं है। और वही चीज़ जो है कल हुई है, जिस प्रकार से अपने इन लोगों ने बयान चेंज करे हैं। आने टाइम में सोनम और राज ये लोग भी बयान चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम नार्कोटिक जांच करने को बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपील करूँगा हाईकोर्ट में जाके, वहाँ पे अपने शिलोंग जाके। तो इधर राजा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, राजा के बाद किसी और को भी मारने की तैयारी थी। आखिर किसका नंबर था राजा के बाद? राजा के बाद किसी और को मारने की तैयारी थी, और पिस्टल पर आकर शिलांग पुलिस की जांच अटक गई है। सबसे बड़ा सवाल, पिस्टल आखिरकार राज और सोनम ने क्यों रखी थी? राजा को मारने में इस पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पिस्टल क्या किसी और के लिए थी? इंदौर लौटने के बाद सोनम को यह पिस्टल दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजा को मारने में पिस्टल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, फिर किसको मारने के लिए पिस्टल को रखा गया था? यह बड़ा सवाल। इंदौर लौटने के बाद सोनम को पिस्टल दी गई थी। शिलांग पुलिस की जांच अब पिस्टल के एंगल पर रुकी हुई है।
क्या कोई और था? राज और सोनम के निशाने पर पिस्टल को लेकर लोकेंद्र और शिलोम से भी पूछताछ की जा रही है। तो आखिरकार क्या है पिस्टल का राज? चलिए समझते हैं। पिस्टल एक अनसुलझी गुत्थी बन गई है। राजा की हत्या के बाद सोनम ने आखिरकार ये पिस्टल को क्यों रखा था, यह बड़ा सवाल है। क्या राजा की हत्या के बाद सोनम को यह पिस्टल दी गई थी, यानी कि उसके बाद दी गई थी? राजा की हत्या के बाद गाजीपुर जाते समय फ्लैट में ही आखिर पिस्टल क्यों छोड़ दी गई? ये फ्लैट में छोड़ी गई थी। लोकेंद्र और शिनोम ने पिस्टल नाले में क्यों फेंकी? ये तमाम चीजें होने के बाद नाले में फेंक दी गई थी कि क्या किसी और भी शख्स की हत्या की जानी चाहिए, की जानी थी? क्या ये उसमें इस्तेमाल की जानी थी ये पिस्टल? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या राजा की हत्या के बाद सोनम को ये पिस्टल दी गई थी, यानी कि राजा की तो हत्या हो गई, उसके बाद क्या किसी और शख्स को मारने का प्लान था और इसीलिए इस पिस्टल को रखा गया था? ये तमाम चीजें, लेकिन ये पिस्टल जो है अब गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। आखिर पिस्टल वहां क्यों रखी गई थी? हालांकि पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में तमाम चीजें सामने आई। और चलिए